जिसने क्रोध जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके विवेक, उसकी बुद्धि, उसकी शांति और उसके संबंधों को एक ही क्षण में भस्म कर देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब वह वही नहीं रहता जो सामान्य अवस्था में होता है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, उसका हृदय कठोर हो जाता है। क्रोध में मनुष्य वह सब बोल देता है जो वह वास्तव में नहीं कहना चाहता। वह ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर सताता है। इसलिए जिन्होंने क्रोध पर विजय पाली उन्होंने वास्तव में जीवन को जीत लिया, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है, और यह शांति तब तक संभव नहीं जब तक क्रोध भीतर बैठा हो। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह उठती है। दूसरों को नुकसान बाद में होता है, पहले वह स्वयं को जला देती है। चेहरे की चमक खो जाती है, आत्मा की शांति खत्म हो जाती है और जीवन का आनंद कहीं खो जाता है। क्रोध किसी के भी प्रति हो सकता है, परिवार, मित्र, समाज या स्वयं के प्रति, लेकिन अंत में हानि केवल क्रोधित व्यक्ति की होती है। जिसने यह समझ लिया उसने जीवन का सार समझ लिया, क्योंकि क्रोध को जीतना कोई बाहरी युद्ध नहीं, यह भीतर का युद्ध है, आत्मा का संघर्ष है, जहां तुम्हें अपने अहंकार से लड़ना होता है। क्योंकि क्रोध का जन्म अहंकार से होता है। जब हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे अपमान क्यों सहना पड़ा, तब वही विचार क्रोध का बीज बन जाते हैं और वह बीज धीरे धीरे आग में बदल जाता है। यह आग किसी को नहीं छोड़ती, यह रिश्ते जलाती है, यह प्रेम नष्ट करती है, यह सम्मान मिटा देती है। जिसे सच में जीवन का अर्थ समझ आ गया है वह जानता है कि क्रोध करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। क्रोध वह दीवार है जो समझ को रोक देती है। जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हर महान व्यक्ति, हर संत, हर गुरु ने यही कहा, क्रोध छोड़ो, करुणा अपनाओ, क्योंकि करुणा से ही जीवन का विस्तार होता है। करुणा वह जल है जो क्रोध की आग को शांत करता है। जिस दिन तुमने क्रोध की जगह करुणा को चुन लिया उसी दिन तुमने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। क्रोध जीतना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारे भीतर गहराई से बैठा है। जन्म से ही हमने देखा है कि जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम आक्रोश करते हैं। लेकिन यही तो जीवन की परीक्षा है, यही तो आत्म विकास का अवसर है। जो इस क्षण को समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो क्रोध के वश में हो जाता है वह वहीं रुक जाता है। जीवन में कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं जहां सब कुछ हमारे विरुद्ध लगता है, तब क्रोध स्वाभाविक लगता है, लेकिन वही क्षण हमारी परीक्षा का होता है, वही अवसर होता है अपने ऊपर नियंत्रण दिखाने का, क्योंकि जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया वह दुनिया की किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। क्रोध जीतने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। क्रोध तब आता है जब भीतर असंतुलन होता है, जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाती है कि यह संसार हमारे अनुसार नहीं चलने वाला, हर व्यक्ति अपनी समझ से काम करता है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, तब हम क्रोध से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि तब हम दूसरों को स्वीकार करने लगते हैं। जो स्वीकार करता है वह शांत रहता है, जो विरोध करता है वही जलता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में शांति बनी रहे तो हर स्थिति में ठहराव लाओ, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया क्रोध को जन्म देती है, जबकि ठहराव ज्ञान को जन्म देता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुरंत उत्तर मत दो, बस सुनो, सांस लो, भीतर झांको। यह क्षण क्रोध का नहीं, समझ का है। और जब तुम समझ के साथ जीने लगते हो तो जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तुम्हारा शरीर तनाव में आ जाता है, हृदय की गति तेज हो जाती है, चेहरे पर गर्मी बढ़ जाती है। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा मन भीतर युद्ध कर रहा है। अब सोचो, अगर यह युद्ध हर दिन चलता रहा तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन कैसे शांत रह पाएगा। इसलिए क्रोध सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक बीमारी भी है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। क्रोध को जीतना कोई पलभर का कार्य नहीं, यह साधना है, यह अभ्यास है, यह निरंतर सजगता की मांग करता है। हर दिन जब कोई स्थिति तुम्हें क्रोधित करे, अपने भीतर एक आवाज उठाओ, मैं शांति हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाएगा और वह शक्ति तुम्हें क्रोध पर विजय दिलाएगी। यह वही शक्ति है जो महात्मा गांधी, बुद्ध, ओशो या कबीर जैसे लोगों के भीतर थी। उन्होंने भी देखा, अपमान सहा,
आलोचना झेली, लेकिन वे शांत रहे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि क्रोध करने वाला स्वयं को छोटा कर लेता है और शांत रहने वाला ब्रह्म से जुड़ जाता है। क्रोध की जड़ हमेशा मैं में है। जैसे ही यह मैं पिघलने लगता है, क्रोध भी पिघल जाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि उसके मूल को समझना है। जब तुम समझते हो, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम प्रकृति के बीच शांत होकर श्वास को महसूस करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि भीतर कितना शोर था और अब कितना सन्नाटा है। यही सन्नाटा जीवन की विजय है। यही सन्नाटा वह अवस्था है जहां क्रोध का कोई स्थान नहीं। जिसने इस अवस्था को पा लिया, वह बाहरी दुनिया में चाहे जो हो जाए, भीतर शांत रहता है। वह मुस्कुराता है। वह मुस्कुराता है जब कोई चिल्लाता है, वह कोई अपमान करता है जब कोई अपमान करता है, वह करुणा दिखाता है जब कोई द्वेष करता है। और यही तो जीवन की जीत है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अगर तुम सच में जीवन जीतना चाहते हो तो पहले क्रोध जीतो। हर बार जब क्रोध जीतो, मुस्कुराओ और कहो, यह मेरा शत्रु है, मैं इसे पहचानता हूं, मैं इसे जीतूंगा। और जब तुम ये अभ्यास बार बार करोगे, एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं उठता। परिस्थितियां वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से आजादी है। और क्रोध सबसे बड़ा बंधन है। जिसने इस बंधन को तोड़ दिया, वह मुक्त हो गया। वह उड़ने लगा, वह हंसने लगा, वह जीने लगा। और वही व्यक्ति कह सकता है, जिसने क्रोध जीत लिया, उसने जीवन जीत लिया।